हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज गोल्ड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से हो सकते हैं, किस तरह हमें मार्क करना चाहिए और आज गोल्ड में किस साइड मोमेंटम आ सकता है। अभी अगर हम देखेंगे गोल्ड में मॉर्निंग से देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे बन रही है, लेकिन अचानक यहाँ से ऐसा क्या हुआ कि देखो गोल्ड में यहाँ से पुलबैक आना स्टार्ट हो गया। इतना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है। ऐसा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगर हम मार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। कैसे मार करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिंपल ये जोन इस तरीके से पूरा हमें मार करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे सामने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल कर आ चुका है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम आप देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इसको मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। रिसेंट में भी अभी सपोर्ट जोन पर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद क्या गोल्ड अब अपसाइड में मूव करेगा? अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है? अभी यहाँ पे अगर हम देखें अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार करेंगे तो हमारे सामने ये एक जोन निकल के आ जाएगा ऐसा करके, जिसको मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। देखेंगे आप मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, अगेन देखो रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। ध्यान से अगर हम देखते हैं तो रेंज जैसा भी गोल्ड ने बना है। क्या बन रहा है सर? रेंज बन रहा है। गोल्ड बार बार सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आ रहा है। अभी जो सपोर्ट लेवल हमने मार्क किया इसका एरिया क्या है, 5072 एंड 5037 का ये सपोर्ट लेवल हमने मार्क किया है। रेजिस्टेंस लेवल का जो पूरा एरिया यहाँ पे हमने मार्क किया है, पूरा जोन 5192 एंड 5170 का एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया है, ठीक है। तो ये तो हुआ दोस्तों अभी यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में जोन, जो कि मार्केट अभी जोन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी बात करते हैं सर, यहाँ पे सपोज करते हैं अगर ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन करने से पहले इसको कुछ इस तरह एक पुल बैक लेना होगा। अब ये पुल बैक लेने के लिए कितना ऊपर जा सकता है, तो इसके लिए मैं अभी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, क्लियर दिखाई देगा आपको ये पुल बैक लेने के लिए कितना ऊपर जा सकते हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। पसंद आ रही है वीडियो, अगर आपको थोड़ा भी वीडियो से लर्निंग मिलता है तो प्लीज दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर ये पुल बैक लेने जाता है तो कितना पुल बैक लेने जाएगा वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद जैसे ये गोल्ड अगर सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करता है, ध्यान से समझिए, अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये कितना नीचे जा सकता है, कौन से लेवल को यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कैसे हमें मार करना है। तो देखो बहुत सिंपल सा मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार कर रहे हैं, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार कर रहे हैं, तो कैसे मार करेंगे हमें यहाँ पे देखना है दोस्तों मल्टीपल टचेस। ध्यान से देखेंगे यहाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखो एक बार रेजिस्टेंस लिया है, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, 3 बार रेजिस्टेंस लिया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इस लेवल को रीटेस्ट किया है, राइट। इसके बाद मार्केट ने सीधा अपसाइड में मूव किया है। हम क्या करेंगे ना, इसी जोन को आगे के लिए एक्सटेंड कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। ये हमने इसी लेवल को, इसी जोन को आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया, जिसका लेवल है यहाँ पे आप चाहें तो एक राउंड नंबर में भी इसको रख सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। ये मैंने इसका राउंड नंबर रख दिया है 5000, ये राउंड नंबर रहेगा इसका, ओके। चलो ये 5000 एंड 4983 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमने मार कर लिया। ध्यान से समझिएगा, गोल्ड यहां से भी अगर इस तरह पुलबैक लेने के बाद डाउनफॉल करता है तो 5000 तक इजीली हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये तो हुआ सर पहला सपोर्ट लेवल। सेकंड सपोर्ट भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सेकंड सपोर्ट हमें कैसे मार करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड सपोर्ट के लिए हम मार करेंगे ये वाला एरिया इस तरीके से, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेकंड सपोर्ट हमने देखा है, प्रीवियस मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को बार बार सपोर्ट लिया है। क्या किया है सर? सपोर्ट लिया है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब ये वाला जो लेवल राउंड नंबर अगर आप निकालेंगे 4900 का राउंड नंबर हमारे लिए निकल के आ रहा है। अगर ये कुछ इस तरीके से डाउनफॉल हुआ, यहाँ से पुलबैक आने के बाद अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई तो ये पहला टारगेट 5000 का और सेकंड टारगेट ये वाला 4900 के आसपास, ठीक है, ये हमने सपोर्ट लेवल
मार किया है। ओके, ये हो गए आज के दिन के 2 सपोर्ट लेवल। ओके, चलो अब मैं आपको यहां से दिखाता हूं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम। अब दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ध्यान से समझना, ये सपोर्ट लेकर मार्केट बुलिशनेस शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर ये अपसाइड जाता है पुलबैक लेने के लिए तो कितना ऊपर जा सकता है, कौन से लेवल को रेजिस्टेंस हम मार करेंगे। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहां से अच्छे से समझ में आएगा। मैं ये एक लेवल मार करूंगा, ये इस तरीके से एज ए प्रीवियस सपोर्ट बार बार मार्केट ने लिया, बट अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करने के बाद एक बार इसको यहां पे रीटेस्ट किया है, सपोर्ट लिया है, इसके बाद यहां पे ब्रेकडाउन किया है, टाइम स्पेंड करने के बाद फिर सीधा डाउनफॉल आ गया। राइट, ध्यान से समझना। तो फिर ये एक लेवल है यहां से रेजिस्टेंस का। ठीक है, यहीं से गोल्ड रेजिस्टेंस लेने के बाद कुछ इस तरीके से डाउनफॉल कर सकता है अगर डाउन जाना है तो। ये तो हुआ डाउन साइड के लिए। अब यहां से मैं एक और सिनेरियो आपको दिखाता हूं कि यहां से क्या पॉसिबल है, किस तरीके से मार्केट यहां से मूव कर सकता है। दोस्तों अगर इसी सपोर्ट से मार्केट को ऊपर जाना है इस रेजिस्टेंस लेवल तक, इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाना है तो किस तरह प्राइस एक्शन बनाएगा। यहां पे आपको एक डब्ल्यू टाइप का बनता हुआ दिखाई देगा। ये फर्स्ट बॉटम, अगेन मार्केट आएगा इस लेवल के आसपास, सेकंड बॉटम बनाएगा और फिर ये कुछ इस तरह इस निकलाइन को ब्रेकआउट करेगा। रेजिस्टेंस ये जो मैंने मार्क किया है 5125 का लेवल, इस लेवल से पुल बैक लेने के बाद इस लेवल को फिर से ये रीटेस्ट करेगा, मतलब सपोर्ट लेगा और फिर कुछ इस तरह ये प्राइस एक्शन यहाँ पे अपसाइड में बना सकता है। ठीक है, बहुत सॉलिड सा यहाँ पे अपसाइड का प्राइस एक्शन बन सकता है। सपोर्ट लेवल पर है, गोल्ड रेंज में ट्रेड कर रहा है दोस्तों, गोल्ड रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखो जब ये यहाँ पे आया तो इसने इस तरीके से एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न यहाँ पर भी बनाया है, जैसे कि इस लेवल से मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने मोमेंटम दिया है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे माइनर सा डब्ल्यू जैसा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी अगर इसको फिर से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाना है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डब्ल्यू टाइप का एक बुलिश पैटर्न बनाना होगा। ठीक है, बुलिश पैटर्न बनाने के बाद फिर यहाँ पे कुछ इस तरह इस रेजिस्टेंस के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसने डब्ल्यू बनाया तो ध्यान दीजिएगा ये जो लेवल हमने यहाँ पे मार्क किया है ये किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे ऐसा डब्ल्यू बनाया, निकलाइन का ब्रेकआउट किया, निकलाइन का ब्रेकआउट करने के बाद ये रेजिस्टेंस लेवल से आएगा पुल बैक। ठीक है, ऐसा करके फिर सपोर्ट लेने के बाद सीधा ये मोमेंटम अपसाइड। ठीक है, अपसाइड का तो बहुत अच्छा यहाँ से प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन अगर गोल्ड को डाउन जाना है और यहीं से डाउन जाना है, सपोज करो यहीं से अगर इसको डाउन जाना है तो कुछ इस तरह लेवल ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। ब्रेकडाउन करने के बाद अगर रिटेस्ट करने आता है तो फिर सॉलिड प्राइस एक्शन बनेगा डाउन साइड के लिए इस तरीके से। ठीक है, पहला टारगेट 5000 का और सेकंड टारगेट यहाँ पे हमने 4900 का प्लान किया है। तो ये प्राइस एक्शन बनने तक हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। यहाँ पे मार्केट को एक बेस कंप्लीट करने दो। यहाँ से अगर बुलिश पैटर्न बनाता है तो अपसाइड के लिए, अगर ये कुछ इस तरह लो को ब्रेक डाउन करता है तो फिर डाउन साइड के लिए सिंपल है। तो इस तरह गोल्ड के चार्ट में आज हम एक सिंपल इजी एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा गोल्ड में आज हम कैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।